मैं आशा करता हूँ इस वीडियो देखने के बाद बरसात में आपका कोई पौधा मरेगा नहीं। और रहेगा 10 इम्पोर्टेंट टिप्स बरसात में पौधा का सुरक्षा के लिए। लास्ट में बहुत सारा सिम्टम एंड मेडिसिन बताया जाएगा। ग्रुप गार्डनर्स, छोटा किसान और बड़ा किसान ये वीडियो का लाभ उठा पाएगा। कौन सा रोग फफूंद द्वारा होता है, कौन सा रोग कीटों के द्वारा होता है, उसका सिम्टम तस्वीरों के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही जानना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद देखेंगे 10 जरूरी विधि जो पालन करने से पौधा में कोई भी रोग ना आए। जैविक और रासायनिक दवाई एक एक सिम्टम के साथ बोला जाएगा और विस्तार में देखेंगे कितना देना है और कब देना है। हर एक जानकारी इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपका पैसा और पौधा दोनों बचा सकता है। ये वीडियो पूरा अच्छे से देखिए और ज़रूरत पड़े तो एक पेन और पेपर लेके देखिए। कोई भी जानकारी के लिए नीचे कमेंट कीजिए। क्या पौधा का पत्ता पीला पड़ रहा है? ये तो फफूंद भी हो सकता है और कीट भी हो सकता है, तो कैसे समझ में आएगा कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका है कि कीटों की कोई निशान है तो कीट है, नहीं तो फफूंद ही माना जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा निशान होता है कीट का। इंसेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक रस चूसने वाला, एक चबाने वाला। रस चूसने वाला इंसेक्ट्स एफिड, जैसिड, लीव हॉपर, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, बीटल्स एंड माइट्स, ये सब रस चूसने वाला कीड़ा होते हैं। लक्षण क्या है? एफिड, जैसिड, थ्रिप्स आता है तो येलो लीव्स हो जाता है। व्हाइट फ्लाई येलो लीव्स और काली लीव्स के लिए जिम्मेदार है। छोटा छोटा पीला बूंद जैसा निशान पत्ते में माइट्स द्वारा होता है, मकड़ों के द्वारा। ये ब्लिस्टर माइट्स का काम है मकड़ों के द्वारा। कार्ली लीव्स व्हाइट फ्लाई और मकड़ों के द्वारा होता है। मेरे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो है ट्रीटमेंट के, जाइए देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये भी स्पाइडर माइट्स के ही काम है। ऐसे जाल बुन के अंडा दे देते हैं। पत्ते चबाने वाला कीड़ा का निशान, कीड़ा ऐसे पत्ते को चबा के खाता है। यह है लीफ माइनर, ये पत्ते का 2 लेयर का अंदर ही रहता है। पेड़ ऐसे ऊपर से मुरझा जा रहा है तो शूट बोरर का काम है। ऐसे सब्जियों में छेद करता है तो फ्रूट बोरर है। चबाने वाला कीड़ा ऐसे टट्टी छोड़ के जाता है पत्तों में। इनमें से कोई भी निशान नहीं है तो फफूंद के द्वारा हुआ है, तो फफूंद के कुछ निशान देख लेते हैं। ये डाउनी मिल्ड्यू है, पत्तों में पीला छोप पड़ जाता है। पत्तों में गोल गोल करके सूख जाना, ये लीफ स्पॉट है। साइड से सूखना, ये स्कॉर्चिंग है। और पूरा पत्ते थोड़ा थोड़ा करके पीला पड़ जाना, लोहे का जंग की तरह लगता है, इसको रास्ट कहा जाता है। पौधा का स्टेम का निचला हिस्सा सड़ जाना, इसको कॉला रूट कहता है। सब्जियों का काला पड़ के सड़ जाना, इसको अर्ली ब्लाइट कहता है। पौधा या फूल जहाँ से काटो वहाँ से सूखना चालू हो जाएगा, ये डाई बैग है। अब पेस्ट का निशान जान लेते हैं। घोंघा भी सब्जी और पेड़ पौधों का बहुत ही हानि करता है। मैं आशा करता हूँ रोग पहचानना अब आसान हो जाएगा। 10 इम्पोर्टेंट सुझाव बरसात में आपका खेत को बचाने के लिए। हर एक पॉट में ड्रेनेज होल काम करना चाहिए। ये प्रोट्रे में मेरा चिल्ली का पौधा है, देखिए प्रोट्रे का ड्रेनेज होल है। हर एक प्रोट्रे में ड्रेनेज होल रहना चाहिए। ये पपाया का पौधा है, इसमें भी ड्रेनेज होल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रेनेज होल को साफ करके रखिए ताकि पानी आराम से निकल पाए। बहुत ज़्यादा पौधा हो तो प्लास्टिक का सेट कीजिए, नहीं तो घर के अंदर ले जाइए बारिश के टाइम पे। पानी निकल पाए ऐसा मिट्टी यूज़ कीजिए, नहीं तो जमा हुआ पानी को हाथ से निकालिए। ये मेरा मिर्ची का पौधा है, इसमें मैं पानी दे रहा हूँ, देखिए कितना जल्दी पानी निकल जा रहा है। ये मैं पानी भर दिया और इसके तुरंत बाद 3 से 4 सेकंड के अंदर पूरा पानी नीचे से निकल रहा है। ऐसा मिट्टी यूज़ कीजिए। ये खाद से बना हुआ मिट्टी है,
बाहर कोई भी पौधा लगाने के लिए या बीज उगाने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी इस्तेमाल कीजिए खाद के साथ। यहाँ मैं गोबर का खली का खाद के साथ ट्राइकोडर्मा विरिडी मिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ। ये वीडियो मेरा चैनल में है, कैसे 2 दिन के अंदर गोबर का खली का खाद बना सकते हैं आप चेक करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। उसमें आपका पैसा भी बचेगा और अच्छे टाइप का सॉइल भी आप बना पाएंगे। अभी उस सॉइल का इस्तेमाल करके मैं एक मिर्ची का पौधा लगा रहा हूँ मिट्टी पर। इससे बारिश में पानी रुक जाने से पौधा मरने के चांस बहुत ही कम हो जाता है। खाद के साथ आप सरसों का खली का पाउडर भी मिला सकते हैं। आपका टब में या फिर गार्डन में पेड़ के नीचे पौधा के नीचे जितना भी पीला पत्ते गिर चुके हैं उसको निकाल दीजिए, नहीं तो यही पत्ते से फंगस पौधों में चला जाता है। बरसात का समय सॉफ्ट प्रूनिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और आपका प्लांट में डाई बैग हो तो सॉफ्ट प्रूनिंग करना ही पड़ेगा। सॉफ्ट प्रूनिंग के बाद पेड़ों में फंगिसाइड जरूर अप्लाई कीजिए। प्रूनिंग करने से पहले मैं ये हैंड सैनिटाइजर स्प्रे कर रहा हूँ अपने सीजर्स पर, क्योंकि सीजर्स को स्टेरिलाइज करना ज़रूरी होता है। यहाँ से बहुत रोग पेड़ों में जा सकता है। इसके बाद मैं सीजर को धो दूँगा 20 सेकंड के बाद। उसके बाद मैं सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहा हूँ। मेरा ये फ्लावर प्लांट है उसका सॉफ्ट प्रूनिंग मैं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं नींबू का जो पौधा है उसका सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं सॉफ्ट प्रूनिंग किया था इस पौधा का, देखिए कितना अच्छा लेटरल ब्रांच ग्रो किया है। आप कोई भी कीटनाशक स्प्रे कीजिए मॉर्निंग या इवनिंग पे हर 15 दिन के इंटरवल पे, बारिश के मिनिमम 3 घंटा पहले। फफूंदनाशक देके आपका पौधे को पूरा नहा दीजिए 10 से 12 दिन अंतर में, सुबह और शाम पे। भीगा हुआ मिट्टी में रासायनिक खाद का इस्तेमाल मत कीजिए। रासायनिक खाद देना ही है तो कुछ मिट्टी लीजिए, उसके साथ रासायनिक खाद मिला के रखिए 4-5 दिन। उसके बाद पौधा के नीचे दीजिए या फिर स्प्रे कीजिए रासायनिक खाद का। जैविक खाद देना हो तो आप भीगा हुआ मिट्टी में जैविक खाद दे सकते हैं। रासायनिक खाद का स्प्रे बरसात के 2 घंटा पहले कीजिए। अगर आपका पौधा कोई भी रोग का निशान दिखा रहा है तो देर ना करके तभी उसका इलाज कीजिए। रोग का निशान, उसका दवाई कितना देना है, कब देना है। फफूंदनाशक जैविक और रासायनिक दोनों। पौधा का कुछ पत्ता येलो हो जाना ये फफूंद का निशान है। इसके लिए आप टाटा मास्टर स्प्रे कर सकता है 3 ग्राम पर 1 लीटर पानी के हिसाब से। साफ स्प्रे कर सकता है या फिर बेबिस्टिन स्प्रे कर सकता है 3 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से। जैविक फफूंदनाशक 2 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लिविक्स कंपनी थंडर्स और ड्रीम श्योर स्प्रे कर सकते हैं। पूरा पौधा और सब्जी तब पीला हो जाए। ये देखिए पौधा पीला हो गया पूरा। ये देखिए टमाटर पूरा पीला हो गया है। एक्टिन स्प्रे कीजिए 1 से 1.5 ग्राम पर 1 लीटर पानी में। डोज में कोसाइड स्प्रे कर सकते हैं। बड़े स्तर के लिए एमिस्टर टब 1.5 ml पर लीटर में स्प्रे कीजिए। छोटा किसान पिछले जैविक विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलार रूट, पेड़ और सब्जियों का सड़ जाना। ये बरसात के मौसम में पौधों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। रोको पाउडर 2 ग्राम पर लीटर के साथ 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन मिक्स करके पौधों को नहा दीजिए। डाउनी मिल्डू, रास्ट, लिप स्पॉट और स्कॉचिंग के लिए सेक्टिन 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के साथ। पौधों में डाईबैक के लिए यहाँ गुलाब का पौधों में डाईबैक हुआ है। प्रूनिंग करके ब्लाइटॉक्स 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कीजिए। कीटनाशक जैविक और रासायनिक एफिड, जैसिड और व्हाइट फ्लाई के लिए बायर कंपनी का सोलोमन 1 ml पर लीटर सुबह में स्प्रे कीजिए। व्हाइट फ्लाई और मकोड़ों के लिए बायर कंपनी का मोवेंटो एनर्जी 1 ml पर लीटर सुबह या फिर शाम पे स्प्रे कीजिए। अगर आपका खेत में सिर्फ मकोड़ है तो धनुका कंपनी का ओमाइट स्प्रे कीजिए 1 ml पर लीटर शाम पे। हर रस चूसने वाला कीड़ा के लिए जैविक कीटनाशक छीटा यूज कीजिए 1.5 to 2 ml पर लीटर। रासायनिक कीटनाशक चबाने वाला कीड़ा के लिए आपका डोज सेम है 1 ml पर लीटर। इमामेक्टिन बेंजोएट, किंग डॉक्सा टेक्निकल है इंडोक्साकार्ब। जैविक कीटनाशक हर एक प्रकार चबाने वाला कीटों के लिए लिविक्स कंपनी का प्रहरी प्लस 1 से 1.5 ml पर लीटर। इस घोंघा के लिए स्नेल किल 5 ml पर लीटर शाम पे स्प्रे कीजिए।